अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जो आप लोगों के कमेंट्सों से दोस्तों रिलेटेड है। जो आप लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे, आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलो तो फिर देखते हैं आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे। दोस्तों आप भी अगर किसी गल्फ वगैरह में काम करते हैं और आपको अरबी नहीं मालूम है अपने काम से जुड़ी हुई चीज़ से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसका वीडियो बनाकर आपको आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। चलो तो फिर देखते हैं इस वीडियो में आप के क्या कमेंट्स हैं। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके से आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा नीचे, उस पर क्लिक करना है। साथ में एक बेल आइकन भी दिखता होगा, घंटी दिखती है, उसे भी प्रेस करना है, जिससे कि हर रोज़ नई नई वीडियो में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जुगनू अली ने पूछा है कि जब मैं मार्केट जाता हूँ, दोस्तों आप मेरी हर वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आप हर वीडियो मेरी देखेंगे तो शायद आपको हर चीज़ के बारे में पता लगेगा। मैं ये इस तरीके से कई बार मेरे पास सवाल आए हैं, मैंने उसके जवाब दिए हैं, तो मैं दोबारा इसको करीब 3-4 बार इस तरीके के मैं जवाब दे चुका हूँ। आप पूरी वीडियो देखोगे तो एक ही बार में दोस्तों किसी चीज़ को रटने से काम नहीं चलता है, किसी चीज़ को समझने से काम चलता है। अगर आप रटोगे तो कोई भी चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। एक एक करके समझना है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, तो आपको अलातूल एकदम पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश किया करो ज़्यादातर। चलो तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो वो मुझे साथ नहीं ले जाता है। कह रहे हैं जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता है। ये कई बार मैं इस सेंटेंस को कई बार मैं बना चुका हूँ। पिछली वीडियो में लोगों ने पूछा था, शायद इन्हीं ने पूछा था, किसी दूसरे दोस्त ने मेरे पूछा था कि मैं जाता हूँ तो वो अपने साथ मुझे नहीं ले जाता है। तो एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता है। इससे बोलोगे ऐंदमा। ऐंदमा का इस्तेमाल जब लोग करते हैं जब कहीं पे जब का इस्तेमाल आता है। ऐंदमा का मतलब होता है जब। ठीक है, ऐंदमा जब। अना मैं रह जाता हूँ। जब मैं बाज़ार जाता हूँ, जब वो बाज़ार मैं बाज़ार जाता हूँ तो वो मुझे, ये यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा कुछ गलत हो रहा है। जब मैं बाज़ार जाता हूँ तो वो मुझे साथ नहीं ले जाता है, ये यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे आएगा कि जब वो बाज़ार जाता है तो मुझे साथ नहीं लेके जाता है। हाँ, तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। जब वो बाज़ार जाता है तो वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। तो बोलो ऐंदमा जब हुआ वो रुह जाता है सूक मार्केट हु माँ अखुदनी माक। इसको एक एक करके समझना है, आपको सिर्फ समझना होगा और बाकी सेंटेंस तो तुम अपने आप खुद ही बना लोगे, एक बार समझ में आएगी। तो ऐंदमा का मतलब होता है जब, हुआ का मतलब होता है वो, रुह का मतलब होता है जाता है, सूक का मतलब होता है मार्केट। ठीक है, ऐंदमा हुआ रुह सूक, जब वो मार्केट जाता है। तो माँ का मतलब होता है नहीं, तो हु वो, माँ का मतलब होता है नहीं, अखुद का मतलब होता है लेना, टेक माने लेना। अखद, अखद का मतलब होता है लेना। ठीक है, खुद भी बोलते हैं, अखुद का मतलब मुझे लेता है। ठीक है, अखुद का मतलब होता है मुझे लेता है, और जब नी करके आएगा अखुद नी तो मुझे मुझे ले जाता है। माँ खुद नहीं, मुझे नहीं ले जाता है। माक अपने साथ, माक का मतलब अपने साथ। ठीक है, माक का मतलब अपने साथ। तो ऐंदमा हुआ रुह सुक, ऐंदमा हुआ रुह सुक, जब कभी वो मार्केट जाता है तो माँ अखदनी, हुमा अखदनी, वो मुझे नहीं ले जाता है, माक अपने साथ। तो ऐंदमा का मतलब होता है जब, हुआ वो, रुह जाता है, सुक मार्केट यानी बाजार, तो हुमा वो नहीं, अखुदनी मुझे ले जाता, माक अपने साथ। ठीक है, तो ऐंदमा हु रुह इलल सुक, इलल का भी लगा सकते हो। इलल का मतलब तक होता है या को होता है। जब मार्केट को जाता है तो इलल नहीं लगाओ तब भी कोई फ़र्क नहीं है। ऐंदमा हु, ऐंदमा हुआ रोसुक हु मा अखदनी माक, हु मा अखुदनी माक। इमरान खान भट्ट पूछ रहे हैं क्या ये सऊदी की अरबी आप सिखाते हैं? दोस्त क्या ये आप सऊदी वाली अरबी सिखाते हैं? दोस्तों ये अरबी जो होती है दोस्तों, अगर आपने सऊदी वाली अरबी सीख ली तो वो सब में वैलिड है, क्योंकि अरबी अरबी सब एक ही होती है, लेकिन कुछ कुछ फ़र्क होता है। अब जैसे कि अब कोई कुवैत का मिलेगा तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट बोलेगा, लेकिन आप सऊदी वाली अरबी बोलोगे जो आप बोलना चाहते हैं तो वो समझेगा सामने वाला आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब वो कतर वाला मिलेगा तो वो समझेगा। अगर आप अरबी सऊदी वाली बोलोगे तो आपकी बात को समझेगा वो कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अरबी सब एक ही होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है 1920 का, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप सऊदी वाली अरबी सीख लोगे तो तुम ऑलराउंडर बन जाओगे, किसी भी तरीके की कोई टेंशन आने वाली बात नहीं है। संजू शर्मा बोल रहे हैं कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए सर। तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप इस पर मुझे मैसेज करके कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है,
निसार खान ने पूछा है कि मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, इससे कैसे बोलेंगे? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो बोलोगे अना इग्रा अल जरीदा। जरीदा बोलते हैं अखबार को, न्यूज़पेपर को। अना यानी मैं, इग्रा पढ़ रहा हूँ, अल जरीदा यानी अखबार, न्यूज़पेपर। तो जरीदा बोलते हैं न्यूज़पेपर को, अखबार को। अना इग्रा अल जरीदा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं कि आगे का रास्ता, आपके आगे वाला रास्ता ख़राब है, आपके आगे का रास्ता ख़राब है तो बोलोगे तरीक अल गिद्दामक, या बोल सकते हो अमामक फ़ी खरबान। फ़ी खरबान, तरीक का मतलब होता है रास्ता, गिद्दाम का मतलब होता है आगे। जब गिद्दामक हो जाएगा तो उसका मतलब होता है आपके आगे। जब किसी में का लग जाता है तो उसका मतलब आपका या आपकी करके हो जाता है। तो आपके आगे तो गिद्दामक, मेरे आगे गिद्दामी, ठीक है। अमामी, अमामक यानी आपके आगे। तो तरीक गिद्दामक या अमामक एक बोलोगे तो मैं यहाँ पे गिद्दामक बोलूँगा। तरीक गिद्दामक, आगे का आपका आगे का रास्ता, फ़ी यानी है, खरबान यानी खराब। तो तरीक गिद्दामक फ़ी खरबान, या बोलोगे तरीक अमामक फ़ी खरबान, ठीक है। इन्होंने पूछा कि शखबारक शिलोनक ये क्या होता है? तो इस सब का मतलब होता है आपके हालचाल पूछने का तरीका। इन लोगों का हालचाल पूछने का तरीका होता है कि हाल शखबारक शिलोनक तय्यबीन। इस तरीके से ये लोग मतलब एक ही बात को कई तरीके से बोलते हैं जल्दी जल्दी, जैसे कि सामने वाले से को हालचाल पूछने के लिए। सबका मतलब एक ही होता है कि आपका क्या हाल है। मुझे कहानियों पढ़ने का बहुत शौक है, मुझे कहानियों को पढ़ना बहुत शौक है। मुझे कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कहानी पढ़ने का बहुत शौक है। इसको सबको एक ही तरीका है बोलने का, बोलोगे अना हुब इग्रा अल गसस, या बोल सकते गिस्सा बोलते हैं एक कहानी को। गिस्सा कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं किस्सा, मुझे किस्से अच्छे लगते हैं, किस्से, किस्सा। लेकिन काफ को ये लोग गाफ करके बोलते हैं, इसलिए गिस्सा बोलोगे, गिस्सा, ठीक है। और कहानियों की जमा क्या है? एक कहानी को तो गिस्सा बोलते हैं, और कहानियों क्या बोलो, उसे बोलो गसस, गसस अल गसस, ठीक है। अल गसस यानी कहानियाँ, और एक कहानी होगी तो गिस्सा बोलोगे, गिस्सा। और ज़्यादा कहानियाँ होंगी तो बोलोगे अल गसस, ठीक है। तो अना मैं, हुब लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, इग्रा पढ़ना, अल गसस यानी कहानियाँ। तो बोलो अना हुब इग्रा अल गसस। अना हुब मैं लाइक करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। इग्रा पढ़ना, अल गसस यानी कहानियाँ। अना हुब इग्रा अल गसस, मैं कहानियों को पढ़ना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।